हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम निखिल मसीह है। मैं छत्तीसगढ़ कोरबा से हूँ। हालेलुया। मैं जो आपको अपनी गवाही बताने जा रहा हूँ, ये सच में बहुत आशीषित गवाही होगी आज के दिन आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। जब मैं 3 साल का था तब मेरे मम्मी पापा का डिवोर्स हो चुका था। हालेलुया। तब मम्मी अलग हो चुकी थी, पापा अलग हो चुके थे। मैं, मेरे भाई, मेरी बहन और एक बड़ी वाली हमारी दीदी थी, वो हमारी परवरिश करती थी। पापा ड्रिंक करते थे, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे फैमिली ट्रबल के कारण। हालेलुया। फिर ऐसा हुआ कि जो हमारी बड़ी दीदी थी वो हमारी परवरिश करते करते ब्रेन हेमरेज करके एक बीमारी है। हालेलुया। उस बीमारी से वो पीड़ित हुई और फिर उसका इलाज चलने लगा। डॉक्टरों ने बोला हम इसका इलाज नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। तब मैं 7 साल का हो चुका था। अपने आँख के सामने अपनी बड़ी दीदी को खत्म होते देखा मैंने। हालेलुया। और ठीक दीदी के खत्म होने के बाद में हम बेसहारा तो हो ही चुके थे, क्योंकि हमारे हाथ से, हमारे सर के ऊपर से एक माता का हमारी लाइफ से जाना हो चुका था। हालेलुया। माँ के समान जिसने हमारे लिए शादी भी नहीं किया, हमारी परवरिश करने के लिए अपने आप को डेडिकेट किया कि यही मेरे बच्चे हैं, मैं इनका देखभाल करूंगी। फिर वो खत्म हुई। 6 महीने बाद जो मेरे पापा थे वो बेड में थे, वो भी मेरे हाथ में दम तोड़े। हालेलुया। और उस अकॉर्डिंग ऐसा हुआ कि मैं बहुत अकेला पड़ गया। मेरे जो बड़े भाई प्रॉफिट आमोस हैं, वो और मेरी बड़ी बहन, हम 3 ही लोग बच गए थे उस घर के अंदर। तो उनकी तो स्कूल लाइफ चल रही थी, मेरी तो स्कूल लाइफ भी नहीं थी। मैं तीसरी में 3 बार फेल हूँ। तीसरी तक पढ़ा, उसके बाद मैंने पढ़ने का कोई ख्वाहिश नहीं रखा मन में, जीवन में, कि मैं अब पढ़ूँ करके, क्योंकि बचपन से ही मेरे अंदर पढ़ने लिखने के लिए एक चाहत नहीं था। हालेलुया। बस खेलो कूदो, बदमाशी करो, पैसे चोरी करो, कुछ समझ आता है ठीक, नहीं आता है तो फिर रहने दो, ऐसी जिंदगी चलने दो, ऐसा था। लेकिन दीदी और पापा के जाने के बाद में मैं पूरी रीति से स्वतंत्र हो गया, क्योंकि मेरे भाई बहन का जोर नहीं चलता था मेरे ऊपर। तभी मेरी मम्मी को पता चला कि अब ये बेसहारा हो गए हैं, इनका कोई है नहीं। तो मम्मी हमारे पास आई, और जब वो हमारे पास में आई तो उसने बोला कि मेरे साथ चलो। मेरे बड़े भाई और बहन नहीं चाहते थे कि मम्मी के साथ जाएं, लेकिन परेशानी के कारण, क्योंकि पैसे नहीं थे, कोई इनकम सोर्स नहीं था, इस कारण से मम्मी के साथ हमें जाना पड़ा। हमारे जो सेकंड फादर थे मम्मी की परिस्थिति में, उस सेकंड फादर ने मम्मी को संभाला। उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि ठीक है तेरे बच्चे बोलकर मैं संभालता हूँ इन्हें। और फिर हम उनके साथ रहने लगे। तो मम्मी के साथ में रहते रहते ऐसा हुआ कि जो मेरे सेकंड फादर हैं वो गवर्नमेंट सर्विस में है, तो मम्मी के पास अच्छा खासा पैसा रहा करता था। मैं उनका सबसे लाडला। हालेलुया। तो मम्मी से मैं पैसे लिया करता था, उनके पर्स से चोरी किया करता था, अपने पापा के पैसे मैं चोरी किया करता था, और मैं नशे में बढ़ता गया। जैसे जैसे मैं नशे में बढ़ता जा रहा था, मेरी आयु बढ़ती जा रही थी। ठीक मैं 10 साल क्रॉस किया, बड़े बड़े भैया लोग के साथ मेरी संगति हो गई। मेरे से 20 साल 25 साल बड़े लोगों के साथ में संगति मेरी होने लगी। तब मैं उनके साथ उठता बैठता था, क्या दिन क्या रात कुछ भी नहीं था टाइमिंग मेरा। सुबह निकलता था तो उन्हीं के साथ टाइम गुजारता था। तब मैंने जुआ खेलना स्टार्ट कर दिया। जुआ का लत ऐसे पड़ा कि पैसे की मुझे बहुत आवश्यकता पड़ती थी और कोई मुझे पैसे नहीं पकड़ाया करता था। हालेलुया। तब मैं चोरी करना स्टार्ट किया। कहीं पे कुछ काम चलते रहता था, लोहे पड़े रहते थे, मैं रात को चोरी करता था और बेच कर आता था ताकि सुबह जुआ खेलूं, और उनके साथ में बियर पीऊं, दारू पीऊं, गांजा पीऊं। ऐसे करके मैं अपने जीवन को व्यतीत करने लगा। 11 साल 12 साल का जब मैं हुआ, तब मेरे लाइफ में ऐसा होने लगा कि वही भैया लोग जिनके साथ में मैं घुमा फिरा करता था, वो लोग अब मुझे साथ में लेकर चलते थे कि अब ये बड़ा होता जा रहा है, हमारे हाइट में आ गया है और हम इसको घुमा सकते। तब उनके लाइफ की जैसे गुंडागर्दी थी, मैं भी उसी चीज में बढ़ता गया। मैं बहुत फेमस हो गया था अपने क्षेत्रों में कि मारपीट करता हूं करके, डरता नहीं हूं किसी से करके। कई बड़े बड़े भैया थे, उनको चोरी करना सिखा दिया मैंने।
क्योंकि उनको भी पैसे की आवश्यकता होती थी। उन्हें भी नशा करने के लिए, जुआ खेलने के लिए पैसे की जरूरत होती थी। तो मैं उन्हें बोलता था कि भैया इस जगह पे लोहा पड़ा हुआ है, हम चोरी करते हैं, उसे बेचेंगे, जो पैसा मिलेगा आधा आधा बांट लेंगे। हालेलुया। मैं ऐसे करते करते, बड़े बड़े लोगों के साथ में संगति करते करते, बड़े बड़े क्रिमिनलों के साथ में मैंने फ्रेंडशिप किया, दोस्ती किया। ऐसे ऐसे नशे वाले अड्डों में मैं जाने लगा जहाँ पे पुलिस आया करती थी और छापा मारती थी। सुबह 4 बजे निकलते थे हम भोर में महुआ दारू पीने के लिए। छत्तीसगढ़ के लोग जानते होंगे, हालेलुया, कच्चा दारू बोलते हैं जिसको। जब वो पी लेते थे हम 4 से 5 गिलास, तो हम एक ऐसे जगह पे चले जाते थे जहाँ पे हमको खुला मौसम मिले, वहाँ पे हम गांजा पी सके, दारू पी सके और वहाँ पे जुआ खेल सके। हालेलुया। ऐसे करते करते कुछ 2-3 बजते थे तो हम अपने घरों को जाते थे, खाना खाते थे, उसी कपड़े लत्ते पहनकर हम फिर लौट आते थे अपने अपने अड्डों में, फिर बैठते थे। ऐसे करते करते हमारी जिंदगी पूरी बैकस्लाइड चल रही थी। जिनके साथ में मैं था और मेरी लाइफ तो पूरी की पूरी डेड थी। जिनके साथ मैं पीता खाता था उनके साथ चैलेंज करने लग जाता था कि तुम मुझे क्या मारोगे, मैं तुमको मार के दिखाता हूँ। वो मुझे गाली देते थे तो मैं भी उनको उल्टा गाली देता था। इतनी गंदी गंदी गालियां मैंने सीख लिया था अपने लाइफ में। मैं जब 14 साल का हो गया तब मेरे लाइफ में एक लड़की आई, और उस लड़की के आने के बाद मैं सोचा कि अब मेरा अकेलापन दूर हो चुका है। लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये जो लड़की आई है मेरे लाइफ में एक बहुत बड़ी आफत बन जाएगी। हालेलुया। मैं सोचता था कि इसका प्यार अब जब मिल ही गया है तो मैं सुकून से अपनी ज़िंदगी को जी सकता हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऑलरेडी उसके और भी बॉयफ्रेंड हैं। लेकिन मैं पूरी रीति से पागल हो चुका था उस लड़की के पीछे। क्या सोना, क्या खाना, क्या पीना, घर में रहना, शरीर से बदबू भी आते रहता था, तब भी लड़की लड़की लड़की, पूरे माइंड में लड़की रहती थी मेरे। ऐसी मेरी ज़िंदगी हो चुकी थी दलदल वाली। और उस लड़की के साथ में घूमने के लिए, फिरने के लिए मैं कपड़े चोरी किया करता था। खरीदने के लिए तो पैसे होते नहीं थे मेरे पास। हालेलुया। तो मैं किसी के कपड़े जूते देख लेता था तो मैं चोरी करता था, उसको पहनता था और जाता था उसके पास घूमने के लिए। और उसे कुछ गिफ्ट देना होता था तो मैं किसी से मांगता था तो कोई दे देता था, नहीं देता तो फिर लोहे वे चोरी करो, कहीं से कुछ दिख गया वो बेच दो, फिर उसके बाद उस लड़की को गिफ्ट देना। ऐसे करते करते उसके साथ में मेरा समय गुजरता गया। 2016 में मेरे लाइफ में ऐसा केस हुआ। उसी लड़की के घर के पास में एक ठेला था, वहां पे मैं नशा कर रहा था। और आप गूगल में सर्च करेंगे, यदि कोई मेडिकल लाइन में है तो आप लोग को पता होगा, अल्फाक्स करके एक गोली आता है। वो टैबलेट अगर एक खाओगे तो 2-3 दिन तक नशा नहीं जाता है उसका। अल्फाक्स आप लोग करिएगा मत, मैं बस बता रहा हूँ भाई। हालेलुया। बहुत गंदी चीज है ये। हालेलुया। वो टैबलेट का पत्ता मैंने खरीदा 55 रुपए में, 45 रुपए में मिलता था वो। मैंने पूरा का पूरा एक पत्ता खाया। और मैं जब घर में था तो मैंने बोला मुझे स्कूटी दो, मुझे पैसे दो, या वरना मेरे लिए गाड़ी खरीद के दो। तो घर पे बहुत बाताबाती हुई थी, बहुत बहस हुआ था। तो मम्मी भाई सब कोई ने अगेंस्ट में होकर बोला कि हम तेरे लिए कुछ नहीं करते हैं, तेरे को जैसा चाहना है, जो करना है वो कर। मैं तब घर से बैग पैक किया और मैं निकला एक बड़े चाकू के साथ में, एक कत्ता बोलते हैं जिसको, चिकन मुर्गी काटते हैं जिससे। हालेलुया। मेरी लाइफ ऐसी हो चुकी थी कि मैं बिना हथियारों के नहीं चला करता था, क्योंकि मेरे लोग बढ़ चुके थे, मेरे दुश्मन बढ़ चुके थे। और तभी मैं घर से लड़ाई झगड़ा करके वो स्कूटी को छीन कर निकला। मैं, मेरे बैग में चाकू पड़ा हुआ था, जिस तरह बैग के बोतल रखने का जगह होता है। हालेलुया। तब वो नशा बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। जो मैं टैबलेट खाया था, वही जो मेरी गर्लफ्रेंड थी उसके घर के पास एक ठेला था, वहाँ पे मैं गया, स्मोकिंग कर रहा था, सिगरेट पी रहा था। एक दोस्त बना था नया नया। उस दोस्त को मैंने बोला कि भाई लेटर लिख दे, मैं तो अनपढ़ हूँ, पढ़ना लिखना आता नहीं है। तो उसने बोला मैं नहीं लिखूंगा। मैंने बोला देख तू अगर मेरा दोस्त है तो लिख दे, अच्छा होगा। तो कैसे करेगा? मैं बोला कुछ करना नहीं है, बस तू लिख दे, ये किसी को देना है यार, क्योंकि मैं अब यहाँ रहूँगा नहीं। तो उसने लिखा, मैंने उसको जैसे जैसे बोला, और उस अकॉर्डिंग ये हुआ। मेरे माइंड में नहीं पता क्या चल रहा था, मैंने उसको बस ये बोला कि तू साइन कर इसमें। वो बोला मैं नहीं साइन करूँगा, मैं फंस जाऊँगा तेरे चक्कर में। तब फिर उसके बाद हुआ ये कि उसने मुझे कुछ अच्छा शब्द बोला था, लेकिन नशे के कारण वो मुझे गाली की तरह सुनाई दिया।
मैंने जब उसको मारा तो वो क्रोध में आ गया कि तू मुझे मारता है करके। तब उसके हाथ से भी सिगरेट और मेरे हाथ से भी सिगरेट फेंकाया। मैंने बोला कि ठीक है भाई, मैं तेरे को मार चुका हूँ, अब तू क्या करना चाहता है देख ले। तब मैं अपने गर्लफ्रेंड के घर तरफ गया। उतने में आधे घंटे के बाद वो अपने बड़े भाई और अपने मामा को लेकर आया था मुझे मारने के लिए। तब मैं अपने दोस्तों के साथ में, 2 दोस्तों के साथ में गांजा पीने की तैयारी कर रहा था। मेरा एक दोस्त गांजा बना रहा था, एक जो है कि अपने ही आप में मगन था। तो हम सब वहाँ बैठे हुए थे तीनों के तीनों। जब वो लड़का और उसका बड़ा भाई और उसके मामा पहुँचे तो वो तो मुझे जान से मारने को पहुँचे थे, क्योंकि जो लड़के के साथ में मेरी बात बहस हुई थी वो घर का छोटा था और उसके बड़े भाई, उसके मामा उसको बहुत प्यार करते थे। तो उन्होंने जैसे मुझे मारने के लिए गाड़ी से उतरकर आगे आए हैं, मैं अपने चाकू को निकाला हूँ बैग से, ये सोचकर, ये डर कर कि जैसे पहले भी लड़ाई होता था तो कई लोगों की हाथ मुझे पड़ जाती थी, कई लोग मुझे पहले मार लेते थे, मैं मार नहीं पाता था, तो मैं तो इनको मारूंगा करके, क्योंकि नशा भी था और अंदर स्टेमिना भी था कि मारो तो मारो, पीछे नहीं हटना है। मैंने बस चाकू निकाला, मैंने चला दिया और चलाया तो उसके कान के पास से चाकू चलकर ऐसे करके यहाँ तक पहुँचा था। आज भी निशान उसके गले में। हालेलुया। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि एक नस उसका कट भी गया था यहाँ से, जिस नस के कटे जाने के कारण पूरा ब्लड जो है सामने भी फेंकता था और पूरा ये कपड़ा से लेकर पूरा नीचे तक उसका ब्लडिंग बह चुका था। तब उसका जो मामा है उसने अपना शर्ट उतारा, गले में बांधा उसके, उसको बीच बाइक में बैठा है, मुझे धमकी देते हुए गए कि हम तेरे को देख लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। लेकिन मैं भी बोला हाँ हाँ देख लेना जाओ। तब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो मेरे जो दोस्त थे गांजा बना रहे थे वो भाग चुके थे उस जगह से, उस स्थान से। और फिर मैं सोचा कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि नशे के हालत में मैं बहुत ज्यादा था, संभाले नहीं संभलता था, आंख धुंधली धुंधली सी दिख रही थी। तो मैंने हिम्मत किया कि गर्लफ्रेंड के घर के सामने जस्ट जाता हूँ, वो निकले शायद तो मैं उसे बुलाऊं। लेकिन वो निकली नहीं, क्योंकि उसे पता था कि मैं उसके इलाके में हूँ, घूम रहा हूँ, और वो भी जानती थी कि ये बहुत नशा करता है, इससे भी अच्छे अच्छे लड़के तो ऑलरेडी मेरे पास है, क्यों इसके पीछे टाइम वेस्ट करना है। तो फिर मैं वहां से निकल गया। छुपते छुपाते मैं अपने कॉलोनी में जब पहुंचा, मेरे को पता चला कि 2 डग्गा पुलिस मुझे ढूंढ रही है। एक डग्गे में, एक मार्शल में 11 पुलिस वाले हैं, एक में टीआई है जिसके साथ में और भी पुलिस वाले हैं, हवलदार। मुझे एक लड़के ने बोला फोन करके, तू कहाँ है? मैं बोला भाई मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ, अगर तू कॉलोनी आया तो पकड़ाया जाएगा, क्योंकि तेरे को कम पुलिस नहीं 2 गाड़ियाँ पुलिस ढूंढ रही है। मेरे घर तक ये खबर पहुँच चुकी थी, कॉलोनी के लड़कों ने बता दिया था, पुलिस वाले भी तब वहाँ पहुँच चुके थे। और उस बीच में उस लड़के से मुलाकात भी हुई और उसने बताया कि तू देख, या तो यहाँ से चला जा या तो तू सरेंडर कर दे, क्योंकि तेरा बचना तो अब होगा ही नहीं, पकड़ेंगे वो तेरे को किसी भी हालत में। तब मैं कॉलोनी में घूम रहा था, कुछ समय वो 6 या 7 का था, 6 या 7 बज रहा था शाम का, अंधेरा तो हो चुका था। मैं देखता था कि कॉलोनी में कोई भी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि पुलिस सायरन बजाते हुए घूम रही थी अपनी गाड़ी की। और मैं सोचा कि घर के तरफ से राउंड करता हूँ, फिर मैं भाग जाऊंगा अगर पुलिस दिखे तो। लेकिन हुआ ये था कि पुलिस वाले मेरे घर पहुंच चुके थे मुझे ढूंढते हुए। मेरी मम्मी सामने थी, मेरी बहनें सामने थी, मेरा भाई सामने था। मेरी मम्मी को टीआई ने बोला 1 घंटे के अंदर तेरा बेटा नहीं मिला, मैं जहां पाऊंगा उसे इनकाउंटर कर दूंगा। क्योंकि मेरे बारे में जिन लड़कों के साथ मेरी लड़ाई झगड़ी हो चुकी थी पहले से, जब उनसे पूछा गया था तो उन्होंने उल्टा उल्टा बता दिया था कि बहुत बड़ा गुंडा है, चोर है, रात भर घूमता है, मारपीट करता है, ऐसा ऐसा काम करता है कि कॉलोनी में पूरा बदनाम है। हालेलुया। सच में मैं नशे के हालत में ना आंटी, ना अंकल, ना बड़े, ना बुजुर्ग, किसी की इज्जत नहीं करता था। जब कॉलोनी में अपने में निकला करता था तो लोग डरते भी थे, छोटे से उम्र में ही मेरे लोग मुझे देखकर डरते थे। तो ऐसी बदनामी तो ऑलरेडी हो चुके थे। तभी वो मम्मी ने मैसेज जब सुना और उस पुलिस वाले के धमकी को सुना, मम्मी को एक अटैक आया, हार्ट अटैक। तो उसे जैसे तैसे करके एम्बुलेंस के साथ में उसे हॉस्पिटल लेके गए। होश उसको आता नहीं था। भाई और बहन कैसे करे सोच रहे थे, और पापा अपने रूम से नहीं निकल रहे थे, क्योंकि वो ये सब चीज़ों से दूर रहते थे।
तो मेरे भाई बहनों ने जब देखा कि मैं गुजर रहा हूँ जस्ट घर के पास से और पुलिस गाड़ी वहाँ से जा चुकी थी, और मेरी बहनों को भी बहुत गंदी गंदी गालियाँ दिया था पुलिस वालों ने, तब मुझे बुलाया गया कि नहीं नहीं तू आ जा घर के पास आ, हम देख यहाँ पे आ जा। तब मैं सोचा कि भाई बहन मुझे बुला रहे हैं, शायद तक मुझे थोड़ा हिम्मत मिलेगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वही भाई बहनों के पास मैं जब जाऊं तो वो डर के मारे पुलिस वाले को बुलाएंगे और मुझे पकड़वा देंगे। मेरी एक दीदी तो बोलती थी कि इसको हमारे गांव वाले घर भेज दो, वहां कोई ढूंढ नहीं पाएगा, लेकिन दो भाई बहन डरे हुए थे कि कैसे किया जाए। एक भाई था जो आर्मी में था, जो रिलेशन में लगता है, और मेरा बड़ा भाई भी था उस समय। तो आर्मी वाले ने बोला मैं छुड़वा लूँगा, इतना तो है, आप पकड़वा दो। तो उसने खुद पुलिस को बुलाया, पुलिस वाले आए, मुझे घर के गेट से लेकर स्वागत करने लगे, मारने लगे। गाड़ी में जब मैं बैठा तब मुझे चेस्ट में लात मारे, तब मैं तम्बाकू खा रहा था। आप लोग जानते होंगे कई लोग, मैं तम्बाकू खा रहा था उस समय। उन्होंने जब मुझे मारा तो यहाँ पे इतने जोर से लगा था कि शायद तक मेरी जान जा सकती थी, लेकिन नहीं पता वो प्रभु की योजना थी, तब से लेके अब तक संभाले ही हुए रखा है। हालेलुया। जब थाने में ले गए तो इतना नशा था शरीर में, आंख बंद होती थी नींद के कारण, भूख लगता था। पुलिस वालों ने पूछा कि तूने मारा है कि नहीं मारा है, तो मैं झूठ पे झूठ बोलता था, क्योंकि झूठ का आदत था मेरे अंदर। हालेलुया। तब मुझे एक बेंच में लेटा दिया गया थाने के अंदर। एक पुलिस वाला मेरे पैर में बैठा और फिर डंडे से मुझे मारते थे लॉकअप में। बोलते थे कि चाकू कहाँ है बता, तूने मारा है हम जानते हैं, चाकू कहाँ है बता। टीआई बोला मैं खाना खा के आता हूँ नाइट ड्यूटी में, तब मैं इसको देखूंगा। तब तक जो पुलिस वाले थे उन्होंने अपना पूरा खुन्नस निकाला, पूरा भड़ास निकाला। मेरे दोनों तल्ले और पैर सूज चुके थे, सूजन हो चुके थे। 3 दिन से ज़्यादा लॉकअप में नहीं रखते, 3 दिन तक वो मुझे लॉकअप में रखे थे। एक ही केस था मेरा, मात्र 307 हाफ मर्डर का, चाकू चलाने का, लेकिन 6 धारा और उसमें मिलाया पुलिस वाले ने, क्योंकि मेरे पीछे पूरा नेतागिरी हो चुका था। जिस लड़के को मैंने मारा था उसकी मम्मी नेतागिरी में थी, कांग्रेस में। तो हुआ ये था कि जब पता चला दूसरे लोगों को, वो भी आते थे और बोलते थे कि इसको गुंडा बनाना है। कोई दारू ला के देता था पुलिस वालों को, कोई पैसा ला के देता था। मेरे आंख के सामने की बात थी वो लॉकअप में जब मैं था। फिर मुझे जंजीर बांधकर मजिस्ट्रेट के यहाँ ले गया, और मजिस्ट्रेट के यहाँ जब मैं पहुंचा तो उस मजिस्ट्रेट ने मुझे देखा तो ये बोला ये तो बहुत छोटा नजर आ रहा है, इसकी एज क्या है करके। हालेलुया। इसकी एज क्या है करके। तब पुलिस वाले ने मेरा पूरा बायोडाटा निकाल के, उम्र, समय, कितने समय पैदा हुआ, सेकंड, मिनट, हर एक चीज़ों को गिन के उसने ये लिखा था कि ये 18 साल का हो गया है। हालेलुया। तो मजिस्ट्रेट ने बोला चलो इसको जेल भेज दो, हम देखते हैं इसके केस को। फिर मैं जेल गया। उस जेल में जैसे ही मैं पहुंचा तो वहाँ पे भी मेरी खूब धुलाई हुई, खूब मारा गया वहाँ पे भी। और मारने के बाद मुझे नंगे कर एक बैरक में छोड़ दिया गया कि अब तू यहाँ रहा करेगा। रात का तो समय था, कुछ समझ नहीं आता था। ऐसा लगता था कि एक पागल खाने में पहुंच गया हूं, जहां से उधर से कोई चिल्लाता है बंद रूम से, कोई मेरे रूम में ही है, जिस रूम में मैं हूं उस रूम में काँव। मैं बोलता था ये कहाँ पहुंच गया हूं। वैसे ऑलरेडी नशा नहीं उतरा था मेरा, क्योंकि वो टैबलेट का नशा भयंकर गंदा नशा था। हालेलुया। तब बैरक खुला। जब वो बैरक खुला तो कैदी मेरे पास आने लगे, जो बंदी लोग थे वहाँ पे। उनमें से किसी ने आकर मुझे कहा तू कहाँ से है। मैंने बताया कि मैं यहाँ से हूँ। तो किसी ने मारा, किसी ने गालियाँ दी। मैं सहा, चुपचाप रहा, क्योंकि नशे में और पैर के दर्द के कारण कुछ किया नहीं जाता था। 2-4 दिन जैसे ही गुजर गया तब पता चला कि मेरे बड़े भाई जो मेरे मामा के बेटे हैं वो इस जेल में ऑलरेडी जेल काट चुके हैं। तो मैंने अपने इलाके के बारे में बताया तो वो बोले अच्छा तू इसको जानता है। तो मैं बोला हाँ मैं उनको जानता हूँ।
और वो मेरे मामा के बड़े बेटे हैं वो। तो उन्होंने बोला तू अपना भाई है, यहाँ पे अच्छे से रह। उस जेल में तो मुझे अच्छे से स्थान और जगह मिल गए थे 3 महीने। 3 महीने तक में मम्मी अपने आप में होश में जब आई थी, उसको पता चल गया था जेल भेज दिए हैं। मुलाकात करने को आई, उसने बोला बेटा मैं बेल करवा के निकलाऊंगी। वकील वालों ने भी खूब पैसा खाया, कोर्ट में भी खूब पैसे लगे, मेरा बेल हो गया। बेल हुआ जैसे ही 2017 में, तब वो 2017 स्टार्टिंग ही था साल का, नया नया लगना। हालेलुया। मैं घर में रहा करता था, फिर जैसे समय गुजरता जा रहा था और फिर उसके बाद में ये हुआ कि उस केस के लिए मुझे पेशी जाना पड़ता था। मैं जाया करता था, कटघरे में खड़ा किया जाता था, मुझे पूछताछ किया जाता था। और फिर एक दिन मेरा जब गवाह था कि तूने सच में चाकू चलाया कि नहीं, तूने सच में मारा है कि नहीं करके, तब हुआ ये कि मेरे मन में सिर्फ यही आता था कि 10,000 रुपये में रखा हो, अगर मैं यहाँ से छूट जाऊंगा तो खूब बियर पीऊंगा और खूब ऐश करूंगा। वो 10,000 रुपये में रखा था तो ऐसा सोचता था, जबकि कटघरे में खड़ा था और वो मेरा लास्ट पेशी था। मजिस्ट्रेट ने मेरी तरफ देखा और कहा निखिल मसीह उर्फ धीरू मसीह, क्या तुमने चाकू चलाया है? क्या तुमने उस लड़के को मारा था? मैंने बोला नहीं सर। मैं सोचा नहीं बोलूँगा तो बच तो जाऊँगा, फिर यहाँ से चला जाऊँगा। मुझे क्या पता था 1 मिनट के बाद वो बोलेंगे कि तुमको आजीवन कारावास हो गया है। तब पूरी की पूरी हिम्मत टूट गई मेरी। उसी बैरक में खड़े खड़े ये दोनों पाँव जो है संभाल नहीं पाती थे मेरे शरीर को। मैं हिम्मत हार गया था उस कटघरे में खड़े होके। तब मुझे रियलाइज हो रहा था कि झूठ नहीं बोल के सच ही बोलना था। शायद वचन का कुछ ज्ञान नहीं था। पैदाशी मसीह तो मैं घर में पैदा हुआ था अपने माता पिता के द्वारा, लेकिन प्रार्थना करना, वचन उचन कुछ नहीं पता था, जीरो था। चोरी करने बोलते तो बंद लॉकर से मैं चोरी कर लेता था पैसे। रात भर पेट्रोल चोरी करने बोलते तो मैं पेट्रोल चोरी कर लिया करता था। किसी को मारना है बोलते तो जान से मार देता बिना डरे। क्या लड़के क्या लड़कियां, लड़कियों को भी मैंने बहुत मारा अपने लाइफ में, दौड़ा दौड़ा के मारा। ऐसा तो हो चुका था मैं अपने लाइफ में ढीठ। और नशा तो बोलना चाहिए कि एक कुत्ता जैसे और सुअर जैसे गंदगी हो में रहता है, वैसे मैं नशा करना सीख चुका था। विचार मेरे लाइफ में गंदे रीति से बढ़ चुके थे। फाइनली सजा सुनाया गया। एक गनमैन को लगा दिया गया था कटघरे के सामने, ये भागना नहीं चाहिए करके, क्योंकि बहुत बड़ा केस हो चुका था मेरे नाम के ऊपर। और जो और भी धाराएं लगे थी वो धारा ऐसा वैसा धारा नहीं था, वो ऐसे ऐसी धाराएं थी। 151 भी लगा था मारपीट का, 307 हाफ मर्डर का भी लगा था। उसमें ये भी था कि ये वो कुछ चीज़ों को लोगों को दिया करता है, जैसे गन हो गया, नशा हो गया, ये सब सारी चीज़ों को भी ये बेचा करता है। ऐसे ऐसी बातें उसमें लगी हुई थी धारे में। और फिर मुझे सेंटर जेल भेजा गया। सेंटर जेल शायद तक आप लोगों ने पिक्चरों में देखा होगा, जहाँ पे कैदियाँ रहते हैं, कैदी लोग जिनको टोपी पहनाया जाता है, जिनको ड्रेस दिया जाता है, यहाँ पे बेच नंबर लिखा जाता है। हालेलुया, हालेलुया। उस जेल में मैं गया, मेरे पास एक बाल्टी था, उसमें कुछ सामान थे। और मैं जैसे ही जेल के अंदर जा रहा था तो देखता था कि बुलंद बुलंद पुलिस वाले हैं, कैदी हैं, खड़े हैं। कोई डंडा पकड़ा है तो कोई डायरी रखा हुआ है, कोई किसी का नाम लिख रहा तो कोई कुछ कर रहा है। इधर उधर देखता था शायद तक भागने का मौका मिल जाए। तो पुलिस वाले भी खड़े थे गन पकड़ के। मैं बोला अब तो गेट के अंदर घुसने पे ही हूँ, जेल के अंदर, तो अब मेरा कुछ तो होने वाला है नहीं, मैं यहाँ से भाग नहीं सकता हूँ। तो जैसे तैसे हिम्मत करते जेल के अंदर जैसे मैं घुस गया, वहाँ पे फिर सारा कुछ चेकअप उकअप हुआ कि क्या है, कैसे है, किस तरीके का केस है, बॉडी में कैसे निशान होते हैं, ताकि जब ये कभी भाग जाए तो उसी निशान के द्वारा पकड़ाए तो हम इससे चेक करें कि वही है कि कोई और है करके। मुझे 7 गेट से क्रॉस किया गया था उस सेंटर जेल में। पहले गेट में पेपर वर्क हुआ, सेकंड गेट में सामान चेक किया गया, फिर तीसरे गेट में और कैदी थे जिनको ड्यूटी दिया गया था,
उन्होंने भी मुझे पूछताछ किया, गंदी गंदी गालियाँ उन्होंने दिया। ऐसे करते करते मैं 7 गेट को जब क्रॉस किया तो एक बड़ा सा जैसे देख रहा हूँ कि बहुत अच्छा जगह है, लेकिन जैसे मैं घुसा तो इधर छोटे बंदियों का जो है बैरक है, फिर आगे घुसता हूँ तो कैदियों का बैरक है, फिर इधर देखता हूँ तो जो बहुत बड़े बड़े गुंडे होते थे जिनको निकलने का मौका नहीं मिलता था, हालेलुया, जिनको जेल से निकलने का मौका नहीं मिलता था, अपने बैरक से निकलने का मौका नहीं मिलता था। आपने पिक्चरों में देखा होगा कि खाने को ऐसे फेंकते हैं, देखा आप लोगों ने? वैसे वैसे लोगों को मैंने देखा। तो वो भी मुझे जब घूरते थे मैं बोलता था ये कौन है भाई करके, मैं कहाँ आ गया, अब कहाँ आ गया हूँ, ऐसा लगता था। जब फिर मुझे बैरक दिया गया, पट्टी दिया गया कि तू अब यहाँ सोएगा करके, तो जब वो खाना आया मेरे पास में, खाने का समय हो गया था, तो आप लोग जानते होंगे चावल में काला कलर का कीड़ा आ जाता है। वो चावल में इतने सारे कीड़े थे कि चावल कम नजर आता था, कीड़ा ज्यादा नजर आता था। और जब दाल को डाला गया उस थाली में, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, वो दाल कम था, पानी ज्यादा था, जिसमें हल्दी और मिर्ची था और दाल का कुछ 2-4 दाना था। मैंने उसको खाने के लिए जैसे हाथ चलाया और मुंह में ले जाने के लिए मैंने किया और डाला हूं मुंह में, तो खाना खिलाया नहीं जाता था मेरे से, ना उसमें नमक था ना उसमें टेस्ट था। हालेलुया। तो कैदी देखते थे कि ये नहीं खा पा रहा है, तो बोले नाली में फेंक दे और चुपचाप बैरक में चले जा, वरना पता चलेगा कि तू खाना नहीं खाया है तो तुझे और मारेंगे। फिर वो जेल मेरे लिए समझो एक घर तो बन चुका था कि अब यहीं रहना है करके। बड़े बड़े गुंडे दादा लोग वहाँ पे थे, 4 मर्डर 5 मर्डर, रेप, अग्निकांड, बैंक रॉबरी, ऐसे ऐसे लोगों से मैं मिलने लगा। जब मिलने लगा तो वहाँ पे बहुत से चीज़ वहाँ पे मुझे समझ में आए कि ये जो जगह है ये नर्क से भरा हुआ जगह है। तब मेरा दिन वहाँ पे गुजरने लगा। ऐसे करते करते हुए 2.5 महीने जैसे हुए। उस 2.5 महीने के अकॉर्डिंग हुआ ये कि मुझे भी काम दे दिया गया। और जब काम दिया गया तो मुझे एक भैया ने बोला कि मैं तेरे लिए अच्छा काम दिला देता हूँ, तू मुझे पैसा देना, मैं तुझे नशा भी दूंगा। तो मैंने पैसे दे दिए। नशे मिलते थे मुझे जेल के अंदर भी नशे का काम चलता है। तो मैंने ऐसे करके उन्हें पैसे दिलवाया, 5,000 रुपये। वो मेरे लिए नशा लाने लगे, प्लस मुझे एक ऐसे जगह पे काम दिलवा दिया जहाँ पे मरियम माँ का एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था, वहाँ पे पोछा झाड़ू करने का, क्योंकि ऑलरेडी मैं पढ़ा लिखा तो था नहीं। हालेलुया। तभी हुआ ये कि मैं उस जगह पे पोछा झाड़ू करता था और मेरे को एक बात याद आती थी मेरी छोटी बहन की, कि बोलती थी कि बेटा प्रार्थना करना। तो प्रार्थना करने आता नहीं था, बस यीशु मसीह का नाम आता था। तो मैं बोला चलो प्रार्थना करना स्टार्ट करता हूँ। जब मैंने प्रार्थना करना स्टार्ट किया तो घुटने में ऑटोमेटिक आ जाता था और रोना स्टार्ट कर देता था कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, मैंने क्या किया मुझे समझ नहीं आ रहा है करके, लेकिन मुझे माफ़ कर दो करके। और मैं प्रार्थना किया करता था। ठीक कुछ दिन बाद मेरे जीवन में ऐसा हुआ मेरे प्रियो कि एक भैया मुझे मिले। उस भैया ने मुझे बोला कि भाई जेल में ही हम बंदगी करते हैं, जेल में ही हम प्रार्थना करते हैं, यदि तुम आना चाहते हो तो आना। उन्होंने डिटेल लिया, क्या तुम पैदाशी हो या कन्वर्ट हो? तो मैंने बताया कि मैं पैदाशी हूँ। तो वो सोचते थे कि ये बहुत कुछ जानता होगा कि हमको भी सीखने को मिले, क्योंकि वो एक अन्य जाति से उस जगह में प्रभु को जाना था। लेकिन उन्होंने मुझे बोला, मैं एक्सेप्ट किया कि मैं भैया आऊँगा, इस जगह पे आप प्रार्थना करते हैं मैं आऊँगा। जेल के अंदर में प्रार्थना होता था, कैदी भाई लोग जो होते थे वो सब प्रार्थना करते थे। मैं 4 बजे गया और मैं 1 दिन संगति किया, 2 दिन संगति किया, बहुत आनंद आने लगा। डपली पकड़ के गाता था, लोग बोलते थे कि कैदी भी बोलते थे कि अच्छा गाते हो भाई, आवाज़ अच्छी है करके। तो मेरे को भी सुकून मिलता था, अच्छा ऐसा है क्या, मेरे को कुछ पता नहीं था गाने उने के बारे में। हालेलुया। फिर हुआ ये कि जैसे वचन का प्रचार होना स्टार्ट हुआ 2-3 दिन के बाद में, तो वो जो वचन प्रचार हो रहा था मेरे प्रियो, उन्होंने जो वचन बोया 1 कुरिन्थियों उसका 3 और 16 और 17 में जैसे लिखा हुआ है कि तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, और जो कोई इसको नष्ट करेगा परमेश्वर उसे नष्ट कर देगा। हालेलुया। और भैया ने फिर
मंदिर को लेकर बताया कि ये ही है हमारा शरीर, जो ही है यही पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। तब मैं बहुत व्याकुल हुआ, मैं रोने लगा अपने आप में, और रोते रोते मैंने कहा कि प्रभु मैं सबसे बड़ा पापी हूं, मैंने बहुत से गलत काम किए इस शरीर से। तभी मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने जो पाप किया है वो कि छोटे मोटे पाप नहीं है। मैं बहुत बेविचार में था, गंदी गालियां दिया करता था, नशा किया करता था। फिर वो वचन मेरे जीवन में ऐसा काम किया मेरे प्रियो, आप सोच भी नहीं सकते। उस वचन के दूसरे दिन मेरे लाइफ में सबसे पहले नशा छूटा। हालेलुया। हम चेन प्रेयर कर रहे थे, परमेश्वर ने फिर बात किया मुझसे कि जिस गेट से तू घुसा है जेल के अंदर, उस गेट को मैं खोल रहा हूं तेरे लिए। हालेलुया। और फिर ऐसा हुआ कि नशा तो छूट चुका था, प्रभु ने मुझसे बात कर चुका था, और एक पिक्चर की तरह मेरे माइंड में तस्वीर दिखाया था। मेरे घर में एक ब्लैक कलर का डॉग था, वो डॉग खत्म हो रहा है करके। वचन के तीसरे दिन, वचन सुने जाने के बाद तीसरे दिन मैं बहुत गालियां दिया करता था, बहुत गंदी गंदी गालियां। लोग नशा करना तो पसंद करते, मार खाना तो पसंद करते, लेकिन गाली सुनना पसंद नहीं करते। ऐसी गंदी गालियां दिया करता था। हालेलुया। तब ऐसा हुआ कि वो गाली तीसरे दिन खत्म हो गई मेरे लाइफ से। हालेलुया। 2017 8वां महीना याद है मेरे को आज भी। तब से लेके आज तक एक भी शब्द मेरे मुंह से नहीं निकली गाली की। हालेलुया। और क्रोध तो इतना क्रोध था कि मारो या तो मरो। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने मेरे लाइफ में ऐसा किया कि जो टंकी के पास हम पानी भरने नहाने को जाते थे, वहां पे बड़े बड़े कैदी होते थे, अगर वो नहीं नहाए तो हम भी नहीं नहा सकते। ऐसा था रूल वहां पे। या तो किसी का हाथ टूटता या तो किसी को मार के वहां पे रख देते थे कि ये मार खाया नहीं है, कुछ नहीं है, बस ऐसे ही बेहोश होके पड़ा हुआ है और क्या हुआ हमें नहीं पता करके। हालेलुया। तो वहां पे भी जब मैं जाता था तो कपड़े धोने के लिए पानी नहीं, ब्रश करने के लिए पानी नहीं मिलता था। तब हुआ ये कि मैं वहां पे एक दिन गया चुपचाप और शांत होकर हालेलुया। तब उस टंके के पास में जब मैं गया तो मैं चुपचाप खड़ा था, और आप बिलीव नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा करके पानी भरना पड़ता है, लेकिन मैं शांत खड़ा था। सामने से मुझे लोग कहे तेरा बाल्टी दे। उस दिन के बाद वो गुस्सा भी निकल गया मेरे लाइफ से। हालेलुया। और मैं प्रार्थना में इतना बढ़ चुका था, वचन की संगति में इतना बढ़ चुका था कि मेरे मुंह से सिर्फ यीशु मसीह की बातें ही निकलती थी। ठीक 4 दिन बाद जब मैं सोया था, भोर को परमेश्वर मुझे उठाता है। हालेलुया। और भोर को उठा के कहा कि उठ और बैठ प्रार्थना कर। ठंडी का समय था। मैं देखा कि सब कैदी सोए हैं, नंबरदार जो है वो अपना ड्यूटी कर रहा है, चौकीदारी कर रहा है, वो तो बहुत दूर में है। किसने मुझे टच किया? ऐसे करके किसी ने मुझे हिलाया और उठाया था। याद है मुझे आज भी वो भोर का समय। जब मैं घड़ी की ओर ध्यान दिया तो 4 बज रहे थे, और ऑटोमेटिक शरीर मेरा ऐसा हुआ कि मैं घुटने के बल आया, और घुटने में मैं जैसे आया तो मेरा पूरा बॉडी ऐसा झुक गया जमीन में। और मैं प्रार्थना किया तो बस मुझे इतना ही याद है कि 2 मिनट की प्रार्थना थी, धन्यवाद, और किसी और चीज को लेके प्रेयर करना हुआ था। हालेलुया। तब उसी दिन चौथे दिन मेरे मम्मी मेरी भांची आए, बोले कि तेरा बेल हो चुका है। हालेलुया। आजीवन कारावास हाई कोर्ट का जिसमें सील लग चुका था, जिसमें हो चुका था कि ये पूरा जेल काटेगा, इसका निकलने का अब कोई उम्मीद नहीं है, 1 करोड़ भी फेंक दोगे, पैसा दे दोगे तो भी नहीं छुटकारा है।
लेकिन मेरे परमेश्वर ने उस जेल से निकाला, क्योंकि मैंने वादा किया परमेश्वर से और कहा प्रभु मैं तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा करके। और मुझे ये शब्द का पता नहीं था कि ये बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया। मैं निकला उस जेल से और मैंने अपने माँ को कहा कि माँ मैं घर नहीं जाना चाहता, मुझे ऐसे जगह पे ले जाओ जहाँ आराधना प्रार्थना होता है। गणेशपुर करके, विश्रामपुर करके, भाटापारा के पास में एक जगह है, गांव जैसा जगह है। वहाँ पे मेरी बड़ी दीदी रहती है, मेरे जीजू रहते हैं वहाँ पे। फिर मम्मी ने मुझे छोड़ा, वहाँ पे मैं एक चर्च में संगति करने लगा। 1 साल तक मैं वहाँ खूब बढ़ा, सीखा, जाना, बहुत सी बातों को जो है कि मैं वहाँ पे सीख पाया। हालेलुया। मैं इतना बढ़ गया प्रार्थना दुआ में, आराधना दुआ में, कि उस चर्च के पास्टर ने बोला कि मुझे आराधक मिल गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तब मैं एक दिन अपनी कॉलिंग मांगने के लिए परमेश्वर के सम्मुख झुका और कहा कि प्रभु मेरी कॉलिंग क्या है। परमेश्वर ने बोला कि मैंने तेरे को आराधना करने के लिए चुना है। हालेलुया। तब से लेके अब तक, हालेलुया, 2017 8वां महीना 23 तारीख निकला था मैं उस जेल से। तब से लेके अब तक ना लड़की चक्कर में, ना नशे में, ना गंदी गालियों में, ना क्रोध में, ना विरोध में, परंतु सिर्फ प्रभु की महिमा में दिन गुजर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की। और आज मैं आपके सामने हूं मेरे प्रियो। आज मैं अपोस्टल जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक मसीह का बेटा हो जानकर मुझे ग्रहण किया और कहा कि तुम मेरे साथ चलो सेवकाई में। हालेलुया। और इससे पहले भी कई जगहों पे प्रभु मुझे इस्तेमाल करता हुआ ला रहा है। हालेलुया। कई बड़ी बड़ी प्रोफेसियाँ हुई, उस प्रोफेसिया के अनुसार परमेश्वर ने जैसा जैसा बोला था आज मेरे लाइफ में सब कुछ बीत रहा है। मैंने सब कुछ छोड़कर सिर्फ प्रभु का दामन पकड़ा हुआ है, उसका हाथ थामा हुआ है। हालेलुया। तीसरी में 3 बार फेल हूँ, घमंड नहीं है मेरे को। हालेलुया, हालेलुया। ये जो घड़ी दिख रहा है ना, ऐसे घड़ी पहनने के लिए तरसा करता था, ऐसे कपड़े पहनने के लिए तरसा करता था, अच्छे मोबाइल हो सोच के तरसा करता था। प्रभु ने इस काबिल बना दिया कि हाथ फैलाना नहीं पड़ता है, भेंट मिलता है, प्रभु के लोग पकड़ाते हैं पैसा। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मॉल के अंदर में प्रभु मेरे ले जाके शॉपिंग करवाता है। हालेलुया। जिन मोबाइल, जिन घड़ियों के लिए मैं तरसा करता था वो सब कुछ मिला। लेकिन मिला तो मिला कैसे? वचन को मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, लेकिन फिर भी मोबाइल ऐप के द्वारा सुन सुन के, गॉस्पल सुन सुन के, यूट्यूब में सुन सुन के, प्रीचिंग सुन सुन के मैं फॉलो करने लगा। और पता है, मैंने ऐसे वचन को फॉलो किया, समझो कि वही मेरे लिए जीवन का आहार और खाना है। हालेलुया। तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर तो मैं सारी वस्तुएं तुझे दे दूंगा। और ऐसा ही हुआ मेरे लाइफ में। हालेलुया। आज मैं बता रहा हूं, मुझे लिरिक्स पढ़ना नहीं आता है, लेकिन आराधना करने बोल दो तो 4 घंटे भी आराधना कर दूंगा प्रभु की आराधना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मैंने उससे वरदान मांगा, घुटने में आकर रात रात भर जग के प्रार्थना करता था। प्रभु ने मुझे बुद्धि दिया और वचन में साफ लिखा है कि मैंने जगत के मूर्ख और तुच्छ को चुन लिया है ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करूं। हालेलुया। मैं प्रभु का हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूं। मैं निश्चय विश्वास करता हूं कि मेरी गवाही के द्वारा आप सभी विश्वास में और भी मजबूत होंगे और आशीषित भी हुए होंगे। और आगे के समय में जिस रीति से मैं पढ़ा लिखा नहीं, कोई काबिलियत नहीं रहने के बावजूद में कई जगहों पे प्रभु की आत्मा के द्वारा इस्तेमाल हो रहा हूं, तो वैसे समर्पण के साथ आप भी जो हैं प्रभु को अपना जीवन दे दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। ताकि जैसे परमेश्वर मुझे अनेक अनेक जगहों पे यूज़ करता, इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। और बहुत प्यार मिलता है लोगों से। अब जिस प्यार के लिए मैं तरसा करता था, वो प्यार अब मुझे आत्मिक रीति से मिलता है। हालेलुया। कई माताएं, कई पिताएं, कई भाई बहन बन चुके हैं अब मेरे आत्मा में, आत्मिक रीति से। हालेलुया। जो मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैंने संसार में ढूंढा जो चीज़, वो मुझे अब मसीह में मिल चुका है। हालेलुया।